मध्य प्रदेश के कई शहरों में एटीएम ब्लास्ट कर रकम लूटने वाले गिरोह के सरगना देवेंद्र पटेल को गिरफ्त में लेकर न सिर्फ दमोह पुलिस खुश थी, बल्कि सूबे की पुलिस ने भी राहत की सांस ली थी। और बीते 26 जुलाई को इस गिरोह के पर्दाफाश होने के बाद डीजीपी ने दमोह और पन्ना पुलिस को बधाई दी थी। मामला बड़ा था, लिहाजा सबका खुश होना लाजमी था, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि सलाखों के पीछे जाने के बाद यही सरगना प्रदेश की पुलिस और पब्लिक की मुसीबत बन जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री वाला एटीएम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड देवेंद्र पटेल फरार हो गया है। दरअसल देवेंद्र की गिरफ्तारी के बाद उसे दमोह जिले के हटा की उप जेल में रखा गया था, जहां उसे कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बीते 7 अगस्त को उसे जेल से दमोह के जिला अस्पताल में बने कोविड केयर सेंटर के लिए आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कराया गया था। देवेंद्र की सुरक्षा के लिए पुलिस नहीं बल्कि खुद जेल प्रशासक ने अपने सुरक्षा कर्मी यहां तैनात किए थे, जो उसकी रखवाली कर रहे थे। लेकिन शातिर बदमाश देवेंद्र सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात अस्पताल से फरार हो गया। रात 2 से 3 बजे के बीच फरार हुए आरोपी ने अस्पताल के पलंग में बंधी हथकड़ी को काटा और गायब हो गया। देर रात से ही इलाके में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। जेल स्टाफ ने दमोह पुलिस को सूचना दी और जिले भर में घेराबंदी की गई है, लेकिन अब तक फरार देवेंद्र का कोई पता नहीं चला है। दमोह पुलिस के एडिशनल एसपी शिव कुमार सिंह की माने तो जेल प्रबंधन ने देवेंद्र के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने और उसे अस्पताल में दाखिल कराने की सूचना पुलिस को नहीं दी थी, जबकि हटा जेल के जेलर का कहना है कि विधिवत पुलिस और जिला प्रशासन को इसकी इत्तला की गई थी। इन विरोधाभासी बयानों के बाद पूरा मामला संदेह के घेरे में खड़ा है। चूँकि देवेंद्र मास्टरमाइंड है और एटीएम लूट के अलावा नकली नोट छापने के आरोप में भी पकड़ा गया है। इस मामले में पकड़े जाने के बाद उसके घर से करीब 40 लाख के नकली नोट और कलर प्रिंटर भी बरामद हुआ था। लिहाजा वो साधारण अपराधी नहीं है और उसका इस तरह फरार होना कई सवालों को जन्म दे रहा है। फिलहाल जिले भर में नाकाबंदी की गई है, वहीं आसपास के जिलों को भी सतर्क किया गया है। बुंदेली सर्कस के लिए दमोह से ब्यूरो रिपोर्ट। ये जो आरोपी था देवेंद्र पटेल, जो हटा जेल में 2 तारीख को दाखिला किया गया था और 4 तारीख को उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के कारण उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। 7 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया था, जहां जेल प्रबंधन द्वारा वहां कर्मचारी तैनात किए गए थे। और आज रात में वह देवेंद्र पटेल वहां से भाग गया है। उसकी सूचना पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसकी घेराबंदी के लिए कई पार्टियां रवाना की गई हैं। रात से ही जो सरहदी के जो ज़िले हैं वहाँ से अधिकारियों से संपर्क कर वहाँ भी नाकेबंदी कराई गई है और लगातार उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और आगे बाकी जो प्रकरण विवेचना की जा रही है, जो साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाए। सर सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ सामने आया? हाँ, उस तरफ भी हम लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। सर, ये एटीएम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कहा जा रहा था, चुप कहाँ हो गई, कुछ सुराग मिला? अभी उस संबंध में भी हम लोग पूरी जांच करेंगे। आरोपी सर हथकड़ी उतार कर भागा क्या हथकड़ी से भागा? हथकड़ी निकाल कर भागा। सर, क्या लग रहा है इसमें कोई साजिश वगैरह है भगाने में? नहीं, इस संबंध में तो अभी जांच में जो आएगा तभी हम कुछ बता पाएंगे। कोई लोकल सपोर्ट होगा उसको? सर, जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है इस मामले में। जेल प्रबंधन ने 7 तारीख को एडमिट किया, इसके बाद उन्होंने सूचना नहीं दी। जेलर का कहना है कि सर हमने आपको सूचना दी है। यह जो आरोपी है हटा जेल में बंद था, वहाँ से हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी। सर, भागने का टाइम क्या बताया जा रहा है, कितने टाइम भागा है? रात में लगभग 2:45 से 3 के बीच बताई जा रही है। हथकड़ी तो उसको पलंग से लगी हुई अभी भी है और उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगी थी और उसके बाद उसने हथकड़ी को निकाला है और वहाँ जिस कमरे में वो बंद था, उपचार के लिए रखा गया था कोविड केयर सेंटर में, उस कमरे में दरवाजे में बाहर से ताला लगा हुआ है और उस कमरे में नर्स के अलावा उनके चिकित्सीय स्टाफ के अलावा हमारे स्टाफ का जाना कम होता है। उनको यहाँ बाहर से ही रखा जाता है और जब वो ड्यूटियाँ बदलती हैं तब एक दूसरे चेक करने जाते हैं। तो इतना तो हम देख के आए हैं अभी। और
खिड़की जो है एक दरवाजे के पास में खिड़की है, खिड़की में एक जंगला टाइप का है ऊपर दरवाजे के, वेंटिलेटर, उस जगह से संभवतः हो सकता है कि वहाँ से वो निकला होगा। अब निकल के वहाँ से छत पे जाने के लिए भी ओपन जगह है जिसमें दरवाज़ा नहीं है कि वो निकल के छत पे जा सकता है, पर बाहर से तो अभी भी दरवाज़ा बंद है और कर्मचारी ड्यूटी पर रहे, जहाँ उनकी ड्यूटी अस्पताल में सीमित थी जिस हद तक, वहाँ पर ड्यूटी करते रहे। कर्मचारी 2 कर्मचारी एक बार में लगते थे, 2 कर्मचारी एक बार में, क्योंकि यहाँ 3 मुलजिम भर्ती हैं, एक हटा जेल का था और 2 दमोह जेल के हैं। तो दमोह की भी गार्ड लगी हुई थी और हटा की भी गार्ड लगी हुई थी, तो एक जवान दमोह का लगता था और एक जवान हटा का। सर भागने की टाइमिंग पता चल पाया कितने बजे? हाँ, हमने यहाँ नर्सों से पूछताछ की है, तो जिसमें उन्होंने बताया कि जिसकी ड्यूटी थी नर्स की, उनके द्वारा कहा गया कि 2 बजे उन्होंने उसको चेक किया है, तब तो वो था, और 3 बजे जब वो फिर चेक करने गई हैं तब वो नहीं था। संभवतः क्या लगता है किसी ने मदद वगैरह की होगी जब बाहर से? अब ये अपन तो कह नहीं सकते, अब इस जगह पे कैसा क्या है। सुरक्षा में तो सभी लोग लगे रहे हैं, बंद भी है चारों तरफ से बिल्डिंग। जो सुरक्षा कर्मी थे वो कहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे? वो सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी यहीं बाहर थी, एक गेट के मुख्य द्वार पे, जहाँ से इन होते हैं वहाँ पे। सर तो खिड़की वगैरह तोड़ के भागे हैं कि कोई? नहीं, खिड़की तो खुली हुई है, खोला है उसने, खिड़की को तोड़ा नहीं है, खोला हुआ है उसने। तो पीछे से भागे यानी खिड़की खोल के छत से? खिड़की खोल के वो बाहर निकला है, फिर वो छत पे जाने के लिए भी रास्ता है, तो हो सकता है वहाँ से निकल गया हो। वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, इसका उपचार जिला चिकित्सालय दमोह में कोविड केयर सेंटर में चल रहा था। तो उसकी जानकारी सुबह दूरभाष पर प्राप्त हुई 4 बजे कि वो कैदी वहाँ से फरार हो गया है, तो उसके लिए अभी हम आए हुए हैं और अभी हम उसको किट पहन के जा रहे हैं देखने के लिए, स्पॉट देखेंगे और फिर उस हिसाब से प्रतिवेदन बना के शासन को देंगे। इसकी सुरक्षा में कितने जवान लगे हुए थे? सुरक्षा में कितने लोग लगे हुए थे उसकी? सुरक्षा में 6 लोग लगे हुए थे, 3 लोगों की ड्यूटी थी, 3 हटा के जवान थे, 3 दमोह के जवान थे, तो 2 लोग ड्यूटी करते थे एक साथ। और बस वहाँ ये है कि यहाँ इन सिपाहियों को जो बताया है कि बताए अनुसार कि जाना नहीं होता था, वहाँ सिर्फ नर्स जाया करती थी। तो 2 बजे नर्स ने देखा है, उसके लिए चेक किया है तो वो था, उनका बताना है, और 3 बजे फिर गई हैं वो चेक करने, तब वो नहीं था, तब उसके बाद फिर जानकारियाँ आगे बढ़ाई गई कि वो कैदी नहीं है वहाँ। 2 से 3 के बीच में वो भागा? 2 से 3 के बीच में। तो जो कैदी है सर, उसको सर जिला चिकित्सालय में लाया गया था, पुलिस को जानकारी दी गई? हाँ, पुलिस को जानकारी दी गई थी, पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, सभी को जानकारी है कि वो कोरोना पॉजिटिव है और उसको कोविड केयर सेंटर में रखा जाना है, ऐसे शासन के भी निर्देश हैं, जिससे कि संक्रमण ना बढ़े, उसको और इलाज हो सके। जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही नज़र आ रही है। अब लापरवाही तो कह नहीं सकते, क्योंकि सभी लोग जब ड्यूटी पर थे और कैदी बाहर दरवाजे के अंदर जाने का जो है डॉक्टरों के अलावा किसी को नहीं था। अब कर्मचारी तो बाहर हैं, तो बाहर दरवाजे से तो वो आए ही नहीं हैं, वो अंदर से कैसे हो गया है वो अंदर जाके देखने से पता चल जाएगा कैसे। अनुमान कहाँ से लगा रहा है, कहाँ से भागने की कोशिश की, कहाँ से भागा होगा? अगर बाहर आता तो ताला खुलता, वो ताला लगा हुआ है बाहर गेट में, गेट का ताला बंद है बाहर से, जवान बैठे हुए हैं बाहर, ठीक है। अब जब 2 बजे से 3 बजे से नर्स जाती है अंदर, तो नर्स के द्वारा बताया जाता है कि वो है नहीं।